सताओगे ते पाप हो जाएगा और दुख जागी आत्मा सताप हो जाएगा ऋषियों ने सताओगे तो पाप हो जाएगा और दुख जागी आत्मा सताप हो जाएगा ऋषियों ने सताओगे तो पाप हो जाएगा दुख जागी आत्मा सताप हो जाएगा ऋषियों ने सताओगे तो पाप हो जाएगा कि ऋषियों ने सताओगे तो पाप हो जाएगा दुख जागी आत्मा सताप हो जाएगा। ऐसा एक वरदान प्रजों ने दर्शाया। सतयुग में 6 चकवे हुए और 6 के 6 इस हिंदुस्तान में हुए। राजा चकवे बहन का राज था। चिरकुट ऋषि उसी राज में तपस्या करते। अश्वमेघ यज्ञ करवा ली। बहुत से ऋषि महात्मा यज्ञ हवन में पहुंचे। अपने सिपाहियों को भी आदेश देता है कि भाई मेरी नगरी में कोई भूखा नहीं हो। ये सुन के सिपाही चारों ओर दौड़ पड़ते हैं। एक बियाबान जंगल में चिरकुट ऋषि तपस्या करे वहां पहुंच जाते हैं। हे मुनिवर, राजा चकवे बहन ने अश्वमेघ यज्ञ करी है, आप यज्ञ में चलिए और भोजन ग्रहण कीजिए। लेकिन चिरकुट ऋषि कहते हैं भाई मैं भोजन ग्रहण करता नहीं क्योंकि मैं तो पवन भक्षी हूं। पवन से ही शरीर में जो ताकत है वो सारी पवन से मिलती है। जब इतनी बात सुनी राजा चकवे बहन स्वयं घोड़े पर चढ़ के चिरकुट ऋषि के पास में आ जाते हैं। हे ऋषि जी, या तो मेरे यहाँ भोजन कीजिए अन्यथा मेरी नगरी से बाहर हो जाइए। जब इतनी बात सुनी रनमलहरा नगरी वाले, जाऊं कहां तेरी नगरी छोड़ के, तू प्रतापी राजा है, चकवे बहन राजा, पूरी धरती पर तेरा राज है, जाऊंगा कहां। ये कहता नहीं जाना चाहते तो मेरे साथ में लड़ाई होट लो। जब लड़ाई का जकरा सुनिया चकवे बहन की, चिरकुट ऋषि छो मानेंगे एक डाब का गुस्सा उठा के पूरी फौज पर फेंक दिया। पूरी की पूरी फौज पूरी नगरी ध्वस्त कर दी। रनमलहरा नगरी वाले क्या घमंड करता है, कल से तेरी नगरी रहने की नहीं। क्या कहानी बनी है, ऋषि को सताया चकवे बहन ने, क्या दर्शाया पहली बात में, क्या लिखा। सतयुग में उस चकवे ने एक काम करे, इनकी बर्फ खा ली बिगाड़े। क्या बात है, तेरा साउंड है। हेलो हेलो चल जाएगा, बस बस हेलो। देखे सतयुग में उस चकवे ने, सतयुग में उस चकवे ने अश्वमेघ करी थी। चिरकुट ऋषि तपस्या करके धरती हरी भरी थी। ऋषि यज्ञ में गए नहीं, मारण की नीत रही थी। सारी फौज भस्म कर दी, सो कर दया जरी थी। सारी फौज
अटल है छोटे भाई दिल्ली पुलिस से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते, धन्यवाद। तेरा मेरी ख्याल तो सेट हो को नहीं हो जाएगा। आदरणीय रामधन शर्मा जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते, धन्यवाद। दूसरे नंबर पे उस रावण का चक्रा प्रजों ने दर्शाया कि शिवजी महाराज के भी पुरोहित थे विश्वासुर। जब भी कोई यज्ञ हवन शिवजी महाराज करवाते, विश्वेश्वर को बुलाया करते, वहीं से रावण का आना जाना होया। कुल पुरोहित हो गए शिवजी महाराज के। क्या कहानी बनी, ऋषियों को सताया उसने भी। क्या कहानी बनती है दूसरे नंबर पे, क्या लिखा भला? संत और संदीप 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते, धन्यवाद। आदरणीय बड़े भाई हरकेश जाटू लुवारी से ठेकेदार साहब 200 रुपए से मान सम्मान करते, मेरे भाई का बार बार धन्यवाद करते, धन्यवाद। तीसरे नंबर पे और इमामदीन ये भी 51 रुपए से मान सम्मान किया, बार बार धन्यवाद करते, धन्यवाद। चाचा हरकेश सियाई 51 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। चाचा मुकेश 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते, धन्यवाद। यहां जब दगरी ऋषि का चक्रा दर्शाया प्रजों ने परशुराम के बारे में, ऐसा सुनने में आया है कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रिय विहीन पृथ्वी कर दी थी। किस कारण कही थी? अहि कुल में सहस्राबाहु नाम का एक राक्षस होया, उसने खुद माता रेणुका को तकना चाहा। अहि कुल में, अहि कुल के जो वासी थे उनने भी कहा, अरे जो ब्रह्माणी पे बुरी नजर रखता है ऐसा तो क्षत्रिय होना ही नहीं चाहिए। इसलिए परशुराम ने विनाश किया था अहि कुल का। कौन होया, क्यों कर विनाश किया? तीसरे नंबर पे क्या दर्शाया अपने जन? सहस्राबाहु नए जमदग्नि, सहस्राबाहु नए जमदग्नि बेन्या खोट मारा था। परशुराम भी कर्ण तपस्या बड़खंड में जा रहा था। प्यतामर्य की सुन के ने वो क्रोध में ललकारा था।
ये लट्टे बल खाए, ये दिल टूटा तेरा दीवाना हो गया। दुखे दुखे मेरा ये लट्टे बल खाए, ये दिल टूटा तेरा दीवाना हो गया। ये दुखे दुखे मेरा। आखिरी नंबर पर पंडितों ने उन यादवों का जिक्र कराया है, यदुवंशियों का जिक्र कराया है। ऐसा सुनने में ऐसा लेख बताता है कि 56 करोड़ यदुवंशी थे, 56 करोड़। एक सभा का आयोजन किया गया, कई ऋषि मुनि वहां यज्ञ में भी आए और यज्ञ हवन भी करवाया, लेकिन दुर्वासा ऋषि लेट हो जाते हैं। जब वारी पूछा तो यादव मखौल करते, हे मुनिवर अब आप आए हो, यज्ञ हवन भी हो लिया, आपका काम भी के हाड़ है। अपनी तोहीन मान गया नुबला रहे, तारा विनाश हो जाएगा। नुबला ऋषि जी करेगा कौन? 56 करोड़। हाँ नुबला 56 करोड़ का घमंड मत करो, अपने आप कटकी मर जाओगे। किस तरह से विनाश हुआ था ऋषि के कहने से, क्या दर्शाया भला? लक्ष्मी चंदक याद वजू करण हाप हो जा, डूब जाएगी आत्मा सताप हो जाएगा। ऋषियों ने सताओगे तो हो जाएगा। ओ दुख जाएगी आत्मा सताप हो जाएगा।